हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर 10 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5 to 8। तो ये जो एक्सरसाइज 10.1 है वो बेस्ड है सब टॉपिक्स या डेफिनेशंस लाइक स्लोप ऑफ अ लाइन, फिर इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, फिर आपने स्टडी किया है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, फिर एक और सब टॉपिक है उसमें कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। फिर बाद में सब टॉपिक आपने स्टडी किया है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और फिर आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो इन सब टॉपिकों पर ये जो एक्सरसाइज 10.1 है वो बेस्ड है। तो अब हम शुरू करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। तो पहले रीड करते हैं क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points p 0, -4 and b 8, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करना है और जो लाइन है वो पास होता है ओरिजिन से। ठीक है, और फिर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड B हमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन और मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स P और B से पास होता है। तो ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन है यहाँ पे। ओके, और अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए हमें जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नंबर्स होते हैं वो डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 की स्केल लूँगा। तो 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2, -4, -6, -8 और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे -2, -4, -6, -8। okay, so we have to plot these points 0, -4 and 8, 0। तो 0, -4 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट है P 0, -4। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 8, 0 है। तो 8, 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ये जो 2 पॉइंट्स है वो ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे आपको एक लाइन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हो गया है PB। तो ये जो पॉइंट है उसका नाम है B। तो P B लाइन। अब हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और वो क्या है, तो द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द origin and midpoint of this line PB। okay, so if this is the midpoint, say M of the line PB, तो जो लाइन है वो ऐसे पास हो जाएगा। ओके, तो
इरेज करता हूँ यहाँ पे। Okay, so this is the midpoint M, and this we have to find. So हम इस कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1 y1 ऐसे, ठीक है। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 वो फाइंड करने हैं, और यहाँ पर है 0,0, ठीक है। क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है लाइन का। ओके, सो हमें स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो ये है एक पॉइंट 0,0, और ये होगा दूसरा पॉइंट। तो उसके लिए हमें x1 और y1 फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंस m x1, y1 is the midpoint of line PB, therefore m will be what? तो यहाँ पे जो P है वो पॉइंट क्या है, तो 0,-4, ओके। और जो B है वो पॉइंट है 8,0। अब आपको मिड पॉइंट पता है, इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो M के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए गए हैं और या कैसे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर A को अगर हम बोले x1, y1 और B को हम बोले x2, y2, तो जो मिड पॉइंट है वो होगा जस्ट एडिंग दिस x कोऑर्डिनेट्स। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे P जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। P क्या है, 0,-4 और B है 8,0। तो x1 प्लस x2 मतलब कि 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और y1, ठीक है, -4 प्लस y2 that is plus 0 divided by 2, and so what we get, m is nothing but 8 divided by 2, and so -4 divided by 2, so m will be 4, -2। ओके, ऐसे हमको मिलेगा मिड पॉइंट। अब हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो अब हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन OM, ठीक है। तो ये जो लाइन है उसका स्लोप हमें फाइंड करना है OM। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पर, ओके, सो y2 हम ले सकते हैं 0, ठीक है। तो 0, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स O एंड M। सो अगर हम O के कोऑर्डिनेट्स लिखे 0,0 और M के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पर लिखे, और वो है 4, -2, ओके। सो व्हाट वी विल गेट 0, so this is our x2 y2, and now this is our x1 y1। so 0 minus of -2 divided by 0 of -4
So this is equal to 2 divided by minus 4, and so we get 2 1s are 2, 2 2s are 4, and that is half. Okay, so the slope of the required line is half. Therefore slope of required line is equal to माइनस हाफ. ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6. तो प्रॉब्लम 6 हम रीड करेंगे पहले. तो विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angled triangle. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है, ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर, वो वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. ठीक है, तो ये हमें शो करना है. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है. कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर पॉइंट्स हम लिखेंगे. तो 4, 4, 3, 5 और -1, -1 है. तो हमें पॉइंट्स लेने होंगे 1 2 3. ठीक है, 4 5, फिर -1, -2, -3, -4, -5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5. ओके, सो पहला पॉइंट क्या है, तो 4, 4. तो 4, 4 हम यहाँ पर मार्क करेंगे. तो ये है 4, 4. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 3, 5. तो 3, 5 आ जाएगा यहाँ पर. ओके, सो दिस 2 points we got. and now थर्ड पॉइंट क्या है, तो -1, -1. सो -1, -1 होगा यहाँ पे. ओके ओके, सो अब हम ये जो 3 पॉइंट्स है वो ज्वाइन करेंगे. तो ये है फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट साइड, फिर दिस इज द सेकेंड साइड, एंड दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओके, अगर हम ये लेबल करें ए जो कि है 3, 5, और ये होगा बी, और ये होगा सी. ठीक है, -1, -2. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी, वो राइट एंगल है. ठीक है, वो राइट एंगल है. तो हमको वो प्रूव करना है बाय यूजिंग स्लोप. ठीक है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है. तो बाय यूजिंग स्लोप वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो जैसे मैंने कहा कि आपको दिख रहा है कि ए बी सी राइट एंगल है, तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे और फिर बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे. ओके, सो वी आर फाइंडिंग this slope of AB and slope of BC. Okay, so if the product of the slope of AB and the slope of BC is -1, then we can say that AB is perpendicular to BC. अगर slope product of slopes किन लाइन्स के AB के और BC के -1 है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन AB is perpendicular to line BC. Okay, so
first we have to find the slope of AB. अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो y2, ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा x1 y1, ओके, तो इसको मैं कहूँगा x2 y2, और इसको मैं कहूँगा x1 y1। किसी को भी हम x1 y1 कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम कह सकते थे, ओके, पर हमने ये अब लेबल दिया है, तो y2 माइनस y1 है फॉर्मूला, divided by x2 minus x1. So what we are getting? 4 minus 5 divided by 4, which is x2, minus x1, which is 3. So we will get 4 minus 1 is 5. 4 minus 5 is minus 1, or 4 minus 3 is 1. So what we are getting is minus 1. Okay. So from here, slope of AB is nothing but minus 1. Okay. अब हम स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC, so that it will be equal to, फिर से हम y1 x1 y1 x2 y2 फार्मूला यूज करेंगे, मतलब कि ये फार्मूला y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the formula under the subtopic slope of line passing through two given points. Okay. तो यहाँ पे ये हम x1 y1 इरेज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अब x1 y1 बोलेंगे इसको, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, BC, स्लोप ऑफ लाइन BC. ओके, so this slope of BC is equal to, what is y2? तो 4 minus y1 is minus 1. Okay, so then what we will get as x2 minus x1. So again x2 is 4 and minus, what is x1? So that is minus 1. Okay, so we will get 4 plus 5, okay, 4 plus 1 divided by 4 plus 1, and so that is nothing but 5 divided by 5, and which is 1. Okay, so slope of BC क्या बन जाएगा, 1. ऑलराइट, अब हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे स्लोप का, तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC, एंड दिस इज इक्वल टू AB का स्लोप क्या है, तो -1, और मल्टीप्लाइड बाय BC का स्लोप क्या है, तो 1, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा -1. ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC इज -1. ओके, देयरफॉर आपने अगर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस ठीक से पढ़ा है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो AB परपेंडिकुलर टू BC है, क्योंकि यही कंडीशन है, अगर AB मतलब कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, उसके लिए यही कंडीशन है. क्या कंडीशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस इज -1. तो वही हमें यहाँ पर मिल रहा है -1. ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब कि ये जो एंगल है यहाँ पर वो होगा 90 डिग्रीज. AB इज परपेंडिकुलर टू BC. सो हमको क्या मिल गया है, देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7. तो प्रॉब्लम 7 रीड करते हैं, क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज with the positive direction
ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस का मीनिंग डायग्राम में बदलेंगे। ठीक है, an angle of 30 degrees with positive direction of y axis measured in the anti clockwise direction। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें लाइन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, और जो लाइन है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वैसा ही लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, तो पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में एक्स एक्सिस यहाँ पे। सो दिस इज वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन है वो कैसा होगा, तो इस तरह से होगा लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो लाइन है वो दूसरे डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते थे, तो ऐसे। ठीक है, पर ऐसा हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो क्यों हम देखेंगे। ओके, अब ये जो लाइन है रेड लाइन, ठीक है, वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है। ओके, उस मेजर इज 30 डिग्रीज, उस मेजर इज 30 डिग्रीज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। ओके, सो अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है यहाँ पे, तो फिर हमने हाँ, अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है, ओके, तो अगर हम दूसरे डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते थे ऐसे, ठीक है, तो फिर ये जो एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ऐसे, वो क्या बन जाता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है यहाँ पर, कि अगर हम लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ करें। ओके, इस तरह से, और ये 30 डिग्रीज नहीं होगा फिर, तो उसके लिए हमें जो लाइन है वो इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमें लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो उसके पहले हम लेबल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेबल करेंगे ओ, और फिर यहाँ पर हम लेबल करेंगे ए, और यहाँ पर हम लेबल करेंगे बी। ठीक है, और यहाँ पर हम लेबल करेंगे सी। ओके, सो हियर we can observe that this 30 degrees, okay, that means angle CBY is equal to angle OBA, मतलब कि ये एंगल ऐसे, और ये क्यों है, सिंस, ओके, सिंस नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक ऐसे दो लाइंस है, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, वो आपको पता है, और ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो इन इक्वल एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये होगा 30 डिग्रीज। ठीक है, और फिर ये होगा 90 डिग्रीज, एंड दिस एंगल नाउ वी हैव टू फाइंड। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर इस लाइन को हम L कह दें, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन L। ओके, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इंक्लिनेशन चाहिए, थीटा, दिस थीटा वी वांट। सो इफ फर्स्ट वी फाइंड दिस, ओके, दिस एंगल BAO,
then we can find theta because angle BAO or angle BAX are linear pair. Okay, so 180 माइनस एंगल BAO हमें मिल जाएगा एंगल BAX. ठीक है, तो अगर ये हम एंगल फाइंड करें एंगल BAO तो उसके लिए हमें ट्राइंगल को देखना है. इन ट्राइंगल BAO सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है ट्राइंगल्स में 180 डिग्री. ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा एंगल OBA प्लस एंगल BAO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल OBA क्या है यहाँ पर मेजर तो 30 डिग्री. फिर एंगल BAO का मेजर क्या है तो वो हमें फाइंड करना है. प्लस एंगल AOB का मेजर क्या है तो 90 डिग्री. एंड सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमें क्या मिलेगा एंगल BAO प्लस 30 प्लस 90 is nothing but 120 degrees which is equal to 180 degrees. Okay, so from here what we get is angle BAO is equal to 180 degrees minus 120 degrees. So angle BAO is equal to 60 degrees. ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर वो क्या है 60 डिग्रीज. ठीक है, एंगल BAO. अब सिंस एंगल BAO प्लस एंगल BAX इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर. ठीक है, तो BAO क्या होगा तो 60 डिग्रीज प्लस एंगल BAX का मेजर हमें फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो दिस इम्प्लाइज एंगल BAX इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्रीज. ओके, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल BAX ओके इज इक्वल टू 180 माइनस 60 which is nothing but 120 degrees. ओके, अब यहाँ से हमें tan थीटा फाइंड करना है. क्यों? क्योंकि हमें स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है. और आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन L क्या होता है तो tan ऑफ द इंक्लिनेशन मतलब tan थीटा. और ये जो BAX है वो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. और फिर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्रीज. ठीक है, फिर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 120 डिग्रीज. ओके, एंड सो सॉरी 180 माइनस 60 डिग्रीज. अब यहाँ पे हमें ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट यूज करना है. ऑल सिल्वर टी कप, तो टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में है. अब 180 माइनस 60 का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, तो यहाँ पर है 180, तो जो रेशियो है वो यहाँ पर सेम रहेगा. और रेशियो का साइन क्या होगा तो tan आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव. और रेशियो सेम है 10. और ये जो थीटा है वो हमें वैसे का वैसा लिखना है विदाउट द साइन. ओके, सो हमें ये मिल जाएगा tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्रीज इज माइनस tan 60.
सो -1060 क्या होता है, तो √3। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -√3। ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ठीक है, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है जो प्रॉब्लम में आपको दी गई है, तो वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो हमें यूज करना है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो हम पहले जो पॉइंट्स है उनको नाम लेंगे। तो a को हम बोलेंगे x, -1। ठीक है, फिर b को हम बोलेंगे 2, 1 और c को हम बोलेंगे 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनको हमें पहले कोलिनियर लेना है। तो मतलब कि हमें सपोज करना है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो ऐसा हमें सपोज करना है। तो बाय कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हमें क्या मिल जाएगा कि ओके, बाय कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा ये सेंटेंस। हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स ए बी, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, ओके, दिस 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, तो अब हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना है या लिखना है यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस पॉइंट को कह दे x1, y1 और इस पॉइंट को कह दे x2, y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ऑफ द स्लोप, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे x3, y3। देखो अब स्लोप का फॉर्मूला तो कैसा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर अब पॉइंट्स डिफरेंट है। ठीक है, पॉइंट्स डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y2। बस हमें जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लेना है, तो y3 माइनस y2। अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है जब आप फॉर्मूला लिखते हो, तो यहाँ पर आपको x3 पहले लिखना है क्योंकि आपने यहाँ पर y3 पहले लिखा है। ठीक है, तो x3 माइनस फिर x2। ठीक है, तो ये अब सही फॉर्मूला होगा स्लोप का। ओके, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, y2 माइनस y1 क्या होगा, तो 1 माइनस ऑफ -1 फिर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x विच इज इक्वल टू y3 क्या है, तो 5 माइनस y2 है 1 और डिवाइडेड बाय x3 है 4 माइनस x2 है 2। ओके, सो इस इक्वेशन से
हमें क्या मिल जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - x which is equal to 5 - 1 is 4 or 4 - 2 is 2. So from here we get 2 divided by 2 - x which is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, तो 2 का मतलब है 2/1, तो हमको मिल जाएगा 2 - x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम मिल जाएगा 2 - x इक्वल टू 1। ओके, so from here what we can get or what we will get 2 - 1 is equal to x. Okay, and so 1 is equal to x and that means x is equal to 1. ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, तो हमने चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।